कोई माता पिता नहीं है ना मेरे, ना कोई गुरु शिष्य। निर्वाण सेट कम पड़ा है आदि शंकराचार्य का। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। न पाप होता है मुझे, न पुण्य होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। ना मेरा कोई गुरु है, ना मेरा कोई शिष्य है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हमारे साथ आईआईटी बाबा अभय सिंह जी मौजूद हैं। अभय जी, बाबा जी, आपसे जानना चाहेंगे, लोग ये कह रहे थे कि आप कुंभ क्षेत्र में इधर उधर भटकते मिल जाएंगे। क्या वजह पड़ी वो आश्रम छोड़ना पड़ा? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे घूमता रहता हूँ। हम्म, मतलब हाँ ठीक है, वो इंसिडेंट तो रियल है, बट वो ऐसा कुछ नहीं है। वो लाइफ में मैं तो ऐसे ही घुमक्कड़ की तरह ही रहता हूँ ऐसे भी। घुमक्कड़ की तरह रहते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, आपके पिताजी आपसे मिलने आए, आपको खोजने आए, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। सवाल क्या है यार ये? घर से मोह भंग क्या है? सवाल सारे फिर से आप अच्छा, assumptions। मैं घर के बारे में नहीं पूछ रहा अभय जी, घर एक के चीज। बारे में नहीं, सबसे पहले ये इतने assumptions में घर जी। क्या होता है? घर बताइए, आपने सवाल जहाँ पूछा ना, व्यक्ति जहाँ तो मैं व्यक्ति पूछूंगा ना उसका मतलब जहाँ क्या है व्यक्ति आपका। रहता है, जहाँ व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी को व्यतीत करता है, हाँ तो जहाँ पर मातृभक्ति पितृभक्ति करता है, जहाँ पर अपने घर के लोगों के साथ समय व्यतीत करता है, वो घर होता है। जहाँ पर शांति मिलती है वो घर होता है। अभय सिंह की शांति कहाँ है? जहाँ पे व्यक्ति कहाँ रहता है? अभी ये पुलिस वाला जो है वो वहाँ पे मान लो रहता है 12 घंटे ड्यूटी के ऊपर, तो कुंभ उसका घर हुआ कि वो उसका घर है? बताओ मेरे को। जी। जहाँ पे व्यक्ति अपनी सेवा कर रहा है वो उसका घर हुआ कि नहीं? सारे आपके सवाल के हिसाब से तो उसका वो घर होगा ही नहीं, जितनी भी आपने डेफिनेशन दी है। जी। शांति तो मिले, आपके सब मिले। हिसाब से, हम आपके हिसाब नहीं से नहीं, जाना। आपकी डेफिनेशन के हिसाब से ही वो घर नहीं है ना। हाँ। तो उसका मतलब वो घर अलग चीज होती है, मैं उसको तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ रहते हो तुम? तुम्हारा व्यक्ति तुम इस शरीर के अंदर रहते हो, ये है तुम्हारा घर। इसके अलावा उसी को तुम हमेशा कैरी करते हो फिजिकल लोकेशन में। उसके अलावा तो ठीक है, तुम बाहर भी रहते हो, बहुत बार कहीं पे रहते हो। अभय जी, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आप दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। ऐसी भी चीजें हैं क्या? हमको तो आपका पूरा दिमागी संतुलन, जो आप घूम रहे हैं गाड़ी से और इसके साथ ही पूरा चहलकदमी कर रहे हैं कुंभ क्षेत्र में, ये क्या है? ये चर्चाएं क्या है? मुझे क्या पता चर्चा है यार, जो लोग लेके आओ जो बोल रहे हैं मैं क्या बताऊँ। अच्छा बाबा जी, आप आध्यात्म की तरफ आए, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं अभय जी कि आध्यात्म की तरफ आने के पीछे वजह क्या? आध्यात्म में आया नहीं हूँ मैं, आध्यात्म ही सत्य है। आध्यात्म ही सत्य है। हाँ। जब मैंने इससे पहले आपसे बातचीत की थी तो आपने बताया कि कोरोना के समय आप इस तरफ आए, कमरे में बंद थे। क्या है वो कहानी, क्या है, कैसे? नहीं नहीं, वो सब बात था वाली कहानी डिस्कस करने का पॉइंट नहीं अभी। जी। और ये घंटे में अभी संगम पे मिल रहे हैं, वहाँ पे जो होगा, जो होना चाहिए, उसकी बातें होंगी। ये था करके तुमको क्या मतलब है भाई? क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? बाबा जी, क्या आपके करोगे? बारे में हम जानना चाहते सारी हैं। झूठी है, आधी झूठ है, ये झूठ है वो झूठ है, तुम सच जान लोगे? जान जान के भी करो हकीकत, कितनी हकीकत करोगे? जब तक आप बताएंगे नहीं, हम आपका सच कैसे जानेंगे? मेरा हम सत्य हम रहेगा हम तुम्हारा। आपसे मिलने आए हैं, नहीं नहीं, आपसे जानने आए हैं। मेरा सत्य मेरा वचन होना चाहिए। जी। उसको आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते किसी से जी, भी, उस पर मैं सवाल नहीं कर आपके ही सकते। वचन जानना चाह रहा नहीं 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 नहीं, आप जो मेरे से सवाल पूछ रहे हो इसका मतलब आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो उसको। हूँ। सवाल वो मेरा। ऐसा बोल रहा है, जी। लोग ऐसे बोल रहे जी। हैं, जी। क्रॉस वेरीफाई क्यों करना है? हाँ। या तो आप मेरा सत्य जानना चाहते हो, या आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सत्य को मैनिपुलेट करके कुछ तो उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हो। मैं अभय जी से बात कर रहा हूँ और इन्होंने अभी कहा कि मेरा जो सत्य है वो जानो। तो अभय जी, अब आपका सत्य जान ले कि क्या सत्य है। अभय सिंह का सत्य क्या है? कोई माता पिता नहीं है ना मेरे, ना कोई गुरु शिष्य। निर्वाण सेट कम पड़ा है आदि शंकराचार्य का। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। न पाप होता है मुझे, न पुण्य होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। ना मेरा कोई गुरु है, ना मेरा कोई शिष्य है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। महादेव की भक्ति। आप बता दिया, भक्ति भक्ति आप अच्छा, अपने एक और हिसाब से। चीज जानेंगे अभय जी, जो चर्चाएं चल रही थी कि हर किसी की जिंदगी होती है, कभी उसका लड़कपन होता है, कभी उसकी एक प्रेम कहानी भी होती है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई क्षण आया है? कोई प्रेम कहानी आपकी भी है? ऐसा है क्या? मेरी कोई प्रेम कहानी नहीं है, प्रेम कहानी तो बना रहा हूँ अभी मैं पार्वती के साथ।
जी। शिवम शिवम बोल दिया, उसके बाद फिर क्या बकवास कर रहा है। चलो नेक्स्ट। चूंकि एक बार और मैं थोड़ा सा इन बातों पर गौर कराना चाहूँगा आपका कि जब भी कोई आध्यात्म की तरफ आए या समाज से विरक्ति की तरफ जाए तो उसे कहा जाता है कि रोग, एक शब्द आता है कि जो भक्ति रोग जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और भक्ति रोग कहीं ना कहीं वियोग से भी होके गुजरता है। तो ऐसा है क्या? अभय सिंह भी, उनकी जिंदगी में भी कोई ऐसी महिला थी जिससे आपने कभी अपने जो शैक्षिक कार्य जब कर रहे होंगे तो उस दौरान दिल लगाया होगा, ऐसा कुछ, या दोस्त रही होगी, क्या था ये हम जानना चाहेंगे। डिस्कशन नहीं है ना। हाँ। मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी मुझे मुझे ऐसी फॉर्म चाहिए बेसिकली जो सारी फॉर्म्स हो ताकि एक ही चेतना इस वर्ल्ड में भी वो यूनाइट हो जाए, चेतना योग हो जाए। वो किस फॉर्म में है मुझे उससे भी मतलब नहीं है, मतलब। जी। आपने कहा पार्वती के साथ आप करें, पार्वती देवी माता है, महादेव की अर्धांगिनी है। हाँ, मैंने बोला शिवम, तो मतलब मैं क्या हूँ फिर? कहाँ पार्वती है जिनसे आप इस तरीके जो कह रहे हैं कि प्रेम? है ना, एनर्जी बॉडी बना रहे हैं ना मैं उसकी उसकी साधना कर रहा हूँ ना मैं। उसके हिस्से की। हाँ। अच्छा, तो खुद में शिवत्व को ग्रहण कर रहे हैं आप, इस ये कह रहे हैं? अबे जी एक चीज ये मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, बताना भी चाह रहे हैं, तो हम ये चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप अब आप नहीं रहे, ठीक है, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा युवा जो आईआईटी से इधर आया और आके आध्यात्म की इस तस्वीर को कहीं ना कहीं ग्रहण किया हुआ है। अभी आपने कहा कि आप शिवत्व को पूरी तरह से धारण कर रहे हैं, आपने उसके पूरी की पूरी जो पंक्तियां हैं वो बयां की। इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि पार्वती की भक्ति कर रहे हैं, आप पार्वती को भी पाना चाहते हैं, ये क्या है? इसको इसको हम थोड़ा सा साधारण भाषा में जानना चाहते इसको संगम पे पूरा डिस्कस करेंगे ना, ये दशावतार की कहानी है ना पूरी, आगे इसका कैसे विष्णु और शिव का कनेक्शन क्या होता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।